लेकिन खुदा का नाराज बात नहीं है, इसलिए खुदा को हम यहाँ पर एकत्रित किया। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा हमारे बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि खुदा ने हम लोगों को इस संध्या वेला में जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद दवाइयों में, इसके बाद इससे पहले मैं घर की पूरी सदा से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी खुदावन आपके दास आपका वचन बोले खुदावन आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। मेरे खुदावन उस पर चलने वाले बने, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। खुदावन जितने भी रास्ते में आ रहे हैं खुदावन उनकी रक्षा करिए कि अच्छे अच्छे आए। खुदावन खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना। खुदावन डैनियल अंकल आएंगे, इनके पीछे इनके घर की रक्षा करना। खुदावन हम सबके संग रहिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है हो जैसे काट हो जैसे काट।
Praise the Lord. Praise the Lord. बीत जाएंगे हम लोग वचन की गवाही में। कोई किसी का गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गए। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाले बने। सबको धन्यवाद देते हैं कि हम खुदावन की देवड़ी में एक बार फिर से शाम को हमने देखने पाया। खुदावन आज का जो वचन होगा वो हम सुनने पाएंगे मेरे खुदा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम उसके साथ है खुदा ईश्वर, और हर सारे जो भी एग्जाम्स वो दे रही है अच्छे से दे रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा लग रहा था आज कि कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन खुदा मुझे फिर भी ये भी विश्वास था कि चाहे खुदा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें सिखाया है हमें वचन में कि सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो सचमुच खुदावन जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो आपकी ओर से ही होगा। खुदावन इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन हमें संभालते हैं, हमें हर जगह जहाँ जाते हैं खुदावन हम सब हमें संभालने वाले होते हैं। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गवाही बहुत बड़ी ये है कि कल हमारे जो भवन है उसमें बहुत एक अद्भुत प्रार्थना सभा कल हुई, और वो हर बार होती है। ये गवाही है कि बहुत सब लोग हमारे छोटे झुंड के लोग वहाँ आए थे। ये गवाही है कि बहुत आत्मिक प्रार्थना, आत्मिक मन को एकदम बदलने वाला, हम जैसों को बदलने वाला जो एक भवन हमें खुदा ने दिया है। ये गवाही है कि खुदा ने हमें वो भवन दिया है। गवाही है कि भवन को पूरी तरह से तैयार खुदा ने किया और पूरा बनाकर, और इतना सबने देखा कि कितना अच्छा लग रहा था, भवन अच्छा लग रहा था। और खुदा को धन्यवाद देंगे वहाँ के सारे प्रार्थना सभा में जितने लोग आए उन भाई बहनों के लिए कि उन सब ने उस भवन को देखा और जाना और समझा। बस प्रार्थना में ये मांगेंगे हम खुदा से कि वो भवन में अब जिन्होंने देखा तो वो उस भवन में अब आने वाले होने पाए। और खुदा को धन्यवाद देंगे रेबेका भाभी के लिए, उनके बहुत अच्छे हाथों के लिए जो भोजन वहाँ पे तैयार हुआ, क्योंकि हमें हर दिन हर पल उनके हाथ से ही भोजन पूरे झुंड को, अकेले एक या दो या तीन या 5 आदमी को नहीं, कम से कम 20 से 25 आदमी खाने, 30 आदमी खाने के आते हैं, उन सब के लिए भोजन तैयार करती है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा उनके हाथों में आशीष दे, उनके पूरे परिवार को आशीष दे और उनको और बढ़ाए, और उनके जो दास हैं उनके साथ उनको और अत्यधिक इस प्रार्थना सभा के द्वारा उनको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग जाएंगे वचन की ओर। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात की सच में भवन का सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, और छोटी छोटी चीजें 2-3 काम और कल हम लोग ने देखा जो वहां पर अभी होना है, तो वो भी मैंने उनको बता दिया है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मोटर चेंज हो गया है भवन का, प्रेज द लॉर्ड। 1 हॉर्स पावर का लग गया है, और अब पानी ऊपर तक, प्रेज द लॉर्ड, ऊपर तक चढ़ रहा है और बहुत अच्छे से पानी आ रहा है, और 15 मिनट में आधी टंकी से ज्यादा भर गया। तो और कल आज ये हो गया, और कल वो
जो अलतारें हैं वो टूट जाएंगी। खुदा की दया से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। मतलब 2 या 3 दिन में पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। Praise the Lord। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम निकम्मों को अपने वचन में चुना और हमें अपने वचन में को सुनने और उसमें चलने वाला मन दिया। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई उसके निकट नहीं आ सकता। जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई प्रार्थना सभा में नहीं बैठ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हम निकम्मों को चुना, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा हर एक उस बात में धन्यवाद दो कि तुम मेरे वचन के निकट आते हो। देखो, मैंने अपना वचन तुम पर प्रकट किया है और मैंने अपने वचन को तुमको दिया है। बहुतों ने चाहा कि हम महासभा में बैठ सकें, बहुतों ने चाहा कि हम महासभा में आ सकें, लेकिन वे आ ना पाए। लेकिन धन्य हो तुम जो आज मेरे पवित्र वचन को सुनते हो और मेरे वचन को आदर और महिमा देने के लिए उस पर कान लगाते हो। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर 24 घंटे हर एक मनुष्य को मिलते हैं। ताली नहीं बजाएंगे? और उस 24 घंटे में पिता हम सबको पूरी रीति से स्वतंत्र रखता है और जो मनुष्य जहां जाना चाहता है वहां वो जा सकता है और जो मनुष्य जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इस 24 घंटे में धन्य है वो मनुष्य जो पिता के निकट आता है। देखिए, आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक आपको ट्रेंड नजर आएगा। वो ट्रेंड ये है कि सब जने अपने जीवन में अपने पिता के भवन में या याजक को 10वां अंश दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हमने हर दिन का 10वां अंश नहीं दिया
और हमने रुपए और धन में 10वां अंश देना शुरू किया, तो पिता रुपए और धन का भूखा नहीं है। सच बात है। पिता कहता है कि तेरी हर एक बात में मुझे तेरा 10वां अंश चाहिए, और वो बातें जो मैंने तुझको बताने के लिए रखी हैं, उन बातों को जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। सच है। उसने क्या कहा? कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, मेरी सुनो। तब तुम जीवित रहोगे। Yes. हालेलुया। हालेलुया। जीवित रहने का मतलब क्या है? जीवित रहने का तरीका क्या है? कान लगाना होगा, उसके पास आना होगा, और अपनी नहीं वरन उसकी सुननी होगी। Yes. क्योंकि जब खुदा कहता है तो बहुत सी बातों में खुदा हमें बहुत सी बातें समझाता है। अब मैं कहूं कि मैं अपनी बाइबल पढ़ लेता हूं, मैं कहूं कि मैं अपनी प्रार्थना कर लेता हूं, लेकिन अगर मैं पिता के वचन को उसकी उपस्थिति में और उसके वचन में इकट्ठा ना हूं और ना चलूं, तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। इसलिए हम सब भाई बहनों को जो एक उत्तम समय मिला है, अर्थात उसकी डेवड़ी पर बने रहना, वो हमारे लिए 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। अर्थात हमें अवश्य है कि हम उसकी डेवड़ी पर, उसके वचन के निकट हमेशा बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यिर्मयाह 23:24। यिर्मयाह उसका 23:24। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह 23:24। यिर्मयाह प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 23:24 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह 23:24। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह 23:24 में लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने सुना खुदा ने अपने वचन में क्या कहा? हम छिपते हैं, मालूम है? यस। हम बहुत छिपते हैं और बहुत बातों की हम चिंता करते हैं। सच बात है। हमेशा याद रखें, खुदा ने जो बातें हमसे कही हैं, वो बातें केवल में किताब में लिखने वाली और पढ़ने वाली नहीं है। वो बातें जीवन है, और जीवन की ये बातें जब तुम मेरे वचन से पढ़ते हो तो अवश्य है इसे अपने अंदर धारण करो। आमीन, आमीन। क्योंकि जब तक तुम इसे अपने अंदर धारण नहीं करोगे, तब तक तुम इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे भूमि, ताली बजाएं, जैसे भूमि बीज को अपने अंदर धारण करती है। अब ताली बजाएं। जैसे भूमि बीज को अपने अंदर धारण करती है और तब
भूमि में वो बीज जाकर फलवंत होता है। जब तक भूमि बीज को धारण ना करे तब तक कोई फल ना मिलेगा। हेलो, बोलो बोलो, हेलो। अब सोचिए कितने लोग इस पृथ्वी पर फल की चाह में हैं। कितने लोग, कितने लोग, कितने मनुष्य, कितने इस संसार में अपराधन लोग फल की चाह में हैं। क्या? यानी सारे पृथ्वी के लोग फल की चाह में हैं। लेकिन पृथ्वी पर लोग फल की चाह में हैं, लेकिन पिता कह रहा जब तक भूमि के अंदर बीज जाके मरेगा नहीं तब तक कोई भी फल उत्पन्न नहीं होगा। अगर इस पुस्तक की बातों को हम केवल सुनते रहें तो इस पुस्तक की सारी आशीषें और सारी ब्लेसिंग हमारे लिए व्यर्थ है। इस पुस्तक की आशीष, इस पुस्तक में लिखे हुए हर वचन आपके जीवन में तब आपको काम में लाएंगे जब आप पिता के लिखे हुए वचन को अपनी भूमि के अंदर धारण करें। जब तक आप पिता के बीज को, पिता के वचन को अपने जीवन में धारण ना करें तब तक पिता का वचन कहता है मेरा तुझसे क्या नाता, मेरा तुझसे क्या नाता। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं? फल चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जैनल भाई, फल चाहते हैं? क्या चाहते हैं? फल चाहते हैं। फल चाहते हैं। माला मैम, आप? सचिन भाई, आप क्या? फल चाहते हैं। हम सब फल चाहते हैं। लेकिन पिता ने कहा अपने वचन में, यिर्मयाह 23 और उसकी 24 में, फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? कहाँ छिपते हैं हम? कहाँ छिपते हैं? कहाँ छिपते हैं? हमने अपने मनों में कहाँ बातें छिपाए रखी हैं। हमारा पति ना जानने पाए, हमारी पत्नी ना जानने पाए, हमारे बच्चे ना जानने पाए हैं। कितनी बातें हमने अपने हृदय, अपने मनों में छिपाई हैं। और पिता कह रहा ऐसा कोई गुप्त स्थान है या ऐसा कोई स्थान है जहां पर मैं देख और सुन ना सकूं। क्या कह रहा पढ़े? फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई छिप सकता है? एक बार छिपने की कोशिश तो करी थी आदम और हव्वा ने झाड़ी में। भाई, पिता कह रहा क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है? आदम ने कोशिश करी छिपने की, लेकिन क्या वो छिप सका? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भी छिपने की कोशिश कर रहे हैं अपने पापों में, अपने मैं में, अपने नाम में, अपने घमंड में। आज एक मैम मुझसे कहने लगी, सर ऐसा कोई कौन मनुष्य है जो चिंता ना करे? किसी ना किसी चीज की तो चिंता होती है मनुष्य को। मैंने कहा ये सारी बातें डिपेंड करती हैं विश्वास पर, सच बात है। कि जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ होगा। उन्होंने कहा यदि कोई अपने बहुत प्रिय जने को प्रेम करता है और उसका बहुत प्रिय जना है और वो तकलीफ में है, तो क्या हम अपने उस प्रिय जने की चिंता नहीं करेंगे? इसी तरीके से हमारे जीवन में कोई ना कोई तो चिंता हो ही जाती है। मैंने फिर उनसे कहा कि कोई काम आपने अपने पिता को करने को कहा
और उस काम के विषय में बार बार जाके आप उससे पूछें और चिंता करें, तो आपके पापा को कैसा लगेगा? कहने लगे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पापा कहेंगे लग रहा है ये मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो मैंने कहा हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, आमीन आमीन। और जब हम उसके हाथों में कामों को सौंपते हैं और फिर हम जब उसकी चिंता करते हैं तो वैसे ही उसको भी अच्छा नहीं लगता। सच्ची बात है। ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पे। फिर उसने कहा सच बात है, हमारा विश्वास कमजोर है। सच। ये डिपेंड करता है आपके विश्वास पे कि तूने अपनी नींव कहां पर रखी है। हमेशा याद रखें, जब हम चिंता करते हैं, जब हम सोचते हैं, जब हम थोड़ा सा भी किसी भी बात को लेके बैठते हैं, तो हम चिंता तो कर रहे होते हैं और सोच तो रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक काम और कर रहे होते हैं। पूछिए क्या? क्या? हम अपने पिता से दूर हो रहे होते हैं, हम अपने पिता से संदेह कर रहे होते हैं, हम अपने पिता के वचन में विश्वास नहीं कर रहे होते, हम उसके नाम को तुच्छ जान रहे होते हैं, हम उसके विरोध में अपने जीवन में बहुत सी कल्पनाएं बना रहे होते हैं। हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने उससे कहा परिश्रम करने को पिता ने मना नहीं करा। पिता ने कहा परिश्रम कर, लेकिन उसका फल की चिंता ना कर, वो समय पे तुझे मिलेगा। मैं आपको परिश्रम करने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं परिश्रम करो, खूब तगड़ा करो, खूब कड़ा करो, लेकिन फल खुदा की ओर से मिले। आमीन आमीन। हम क्या करते हैं? हम परिश्रम से ज्यादा चिंता करते हैं क्या फल होगा, और यहीं पर हम अपने खुदा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। सच बात है। पिता कह रहा तुमने बहुत सी बातें मुझसे छिपाई। कलाम में लिखा यिर्मयाह 23:24, फिर यहोवा की ये वाणी है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई, यानी कोई मनुष्य भी उससे अपनी बात छिपा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद हर एक मनुष्य उससे अपनी बातें छिपाने की कोशिश करता है। कह रहा क्या कोई, क्या कह रहा? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि मैं उसे ना देख सकूं। यानी कि खुदा हमें देख रहा है, खुदा मेरी बेटी को देख रहा है, हाँ, खुदा मेरे बेटे को देख रहा है, खुदा मेरे पति को देख रहा है, खुदा मेरी पत्नी को देख रहा है, खुदा इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य को देख रहा है। उसका देखना काफी नहीं है, हमारा देखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, और क्या, वो पता नहीं कभी कभी देखना बंद कर देता है, लेकिन हम कभी देखना बंद नहीं करते। हम तो 24 घंटे नजरें गड़ा के अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने लोगों को देखते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि मैं स्वर्ग से तुम्हें देख रहा हूं? आमीन। अगर वचन में लिखा है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी के सारे मनुष्य पर दृष्टि करता है, तो मेरे लिए ये कई गुना विश्वास से बढ़ता है। ये सबसे बड़ा विश्वास है मेरा। जब मेरा पिता देख रहा है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों चिंता करूं? अरे आप नहीं समझेंगे ये बात, आप नहीं समझेंगे क्या? हाँ, आपको क्या मालूम, आप तो बस ऐसे पगले हैं, पागल, आपको नहीं समझ में आता। कोई बात की चिंता विंता आपको कोई चिंता रहती नहीं। अरे हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, हम लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, धर्मी लोग हैं। आपकी तरह थोड़ी ना अधर्मी, हम लोग धर्मी लोग हैं। हम लोग चिंता करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। हाँ हाँ, क्या
हा हा क्या हा हा कलाम में क्या लिखा? फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। अब आपके लिए क्या ये बड़ी बात नहीं कि यहोवा की दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता? यहोवा की दृष्टि इस समय पृथ्वी के सारे मनुष्य को निहार रही है और उसमें मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम सब हैं। इसके बाद भी चिंता, इसके बाद भी चिंता। कौन देख रहा है? खुदावन ये खुदावन निहारती है। उसके बाद भी चिंता। बस यहीं से बस बाइबल पढ़ना बंद। उसे कहा तुम मेरे वचन को क्यों पढ़ते हो? यस। तुम मेरे वचन में क्यों आते हो? तुम मेरे वचन से गवाही क्यों देते हो जब तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं है? जब तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं सच बात है। तो तुम मेरे निकट क्यों आते हो? इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, बोलो, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं ये हूं। विश्वास करो कि मैं हूँ। अब आप बताइए, शैतान का काम है कि हमारे मन में, हमारे जहन में चिंता को लाए। मैं कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, किसी चीज की। क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं और जिस वचन को मैंने जाना है, वो वचन हमें हर अंधकार और मृत्यु की वादियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आप वचन में कितना विश्वास करते हैं भाई डैनियल? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप वचन में कितना विश्वास करते हैं? बहुत। मैं पूछूं बहन माला, आएगा आला। मैं कहूँ पूछूं अगर बहन माला, आप वचन में कितना विश्वास करती हैं? बहुत करती हैं, आज तक मखा गई। वो आप और आपका खुदा जाने। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात नहीं पूछ रहा हूँ कि आप डगमगाएं, कि आप लड़खड़ाएं, कि आपने ज्यादा पिया, कि आपने थोड़ा पिया, कि आपने सूंघा, आपने दूर से देखा। कभी कभी क्या होता है कि दूर से देखने वाले भी बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वाले भी बहुत बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आज आपने कितना पिया, है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, कितना करते हैं? बहुत विश्वास। तो आप जिस तरह से विश्वास करते हैं, क्या आपको ये विश्वास है कि अगर वो मुझे देख रहा है, अगर क्या उसने लिखा वो देख रहा है, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो किसी ऐसे गुप्त स्थान में छुप रखता है जिसे मैं? तो अगर आपने ये पढ़ लिया कि वो आपको, आपके बच्चों को देख रहा है, इसके बाद फिर किसी मनुष्य से पूछने की आवश्यकता है कि क्या मेरा उद्धार होगा या क्या मेरा भला होगा? नहीं। आपकी नजरों के सामने जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे तो बहुत बेफिक्र होकर खेलते हैं, लेकिन आपकी नजरें बच्चों पे लगी रहती हैं और हल्का सा वो आउट ऑफ वे जाते हैं, आप तुरंत तौर पे पकड़ लेते हैं। तो वो जब देख रहा है तो कैसे पकड़ेगा? बस ये विश्वास करो कि जो तुम लिखे हुए वचन को पढ़ते हो वो लिखा हुआ नहीं है, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह, हमने इस पे विश्वास नहीं किया। तब वो कहने लगी, मैंने उससे पूछा
एक ऐसा समय बताओ जब आपने मुझको देखा हो कि मैं चिंता कर रहा हूँ। नहीं सर, मैंने तो देखा आपने कभी चिंता ही नहीं करी। मैंने कहा मैंने परिश्रम करा, ये सच। मैंने परिश्रम करा, बहुत कठिन परिश्रम किया और फल की भी चिंता नहीं करी। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, लेकिन मैं परिश्रम करता हूँ। और जब परिश्रम करता हूँ तो आने जाने और देखने वाले सब हंसते हैं, "है, कितना करवा, बोलते हैं मजाक में। कितना भैया, कितना भैया।" मैं उनको भी नहीं देखता। हमेशा याद रखो, अगर आप पिता के वचन को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर एक बदलाव का आना अनिवार्य है। अनिवार्य है, लेकिन अगर आप ग्रहण ही नहीं करते बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव नहीं आएगा। ये झुंड बढ़ रहा है क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है। आमीन आमीन। इस झुंड का हर सदस्य पिता के वचन में ईमानदारी से चल रहा है और अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता का भय मान के चल रहा है। पहले जैसे हम कामों को करने लगते थे बिना सोचे बिना समझे, किसी ने कुछ कहा उसके अनुसार चलने लगते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा उसके अनुसार चलने लगते थे, अपने ही मन से युक्तियां बना बना के अपने काम करते थे। आज हमारा चलना ऐसा नहीं है। आज हम अपने मन से युक्तियां नहीं बनाते, आज हम किसी के कहे के अनुसार नहीं चलते। आज हम लिखे हुए को जब पढ़ लेते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि खुदा हमसे क्या चाह रहा है, सच। और जो खुदा हमसे चाह रहा है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस वचन को पढ़ लिया। क्या? तो हमने वचन को पढ़ लिया। अब आप मुझे बताइए, जब हमने वचन को पढ़ लिया है, जब हमने वचन को जान लिया है, जब हमने वचन को सुन लिया है, तो उसके बाद हमारा चलना कैसा होना चाहिए? बताइए, बताइए कैसा होना चाहिए? बताइए। हमारा चलने में खुदा का वो वचन महकना चाहिए। उसने कहा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। नूर का मतलब क्या होता है? एक ताजो हवा, एक महक, एक नूर, एक अजीब व गरीब सामर्थ, एक शांति, एक पीस, एक चेहरे पे तेज, है ना? हाँ, चेहरे पे क्या? तेज। और हमारे चेहरे पे क्या नजर आ रहा है? तेज का पत्ता, एक तेज पत्ता। तेज पत्ता। जब चावल कोई जना निकाल के रखिए और उस चावल में बीच में तेज पत्ता लगाओ, तो सबसे पहले माला दीदी आप क्या कहेंगे? क्यों? चावल खाने लगी है? नहीं खाएंगे? ये आज बहुत से लोगों के मुंह पे तेज पत्ता नजर आता है। क्यों नजर आता तेज पत्ता? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने जो ग्रहण किया उसे स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा? हर एक जबान अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। मैं पूछूं अगर रबिका जी से कि रबिका जी, अगर हम बाइबल को पढ़ लें और प्रार्थना करें और गवाहियां दें और स्तुति महिमा के गीत गाएं, लेकिन हमारे चेहरे पे तेज नजर ना आए, तो बताइए हमारा जीवन कैसा होगा? है? तेज पत्ता। है?
बेकार। आज रविका जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बेकार है, है? पक्का। इसीलिए ये अवश्य कि जब हम पिता के वचन को सुने तो ये विश्वास करें कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो मेरे पिता ने पूरा कर दिया। Yes. Praise the Lord। Praise the Lord. अच्छा, जो स्थिर है, जो ग्रहण कर रहा है, माला दीदी, जो स्थिर है, जो ग्रहण कर रहा है, जो उस पे चल रहा है, उसको उसका स्वभाव कैसा होगा? नूर की तरह। नहीं, बाइबल से पढ़े, बाइबल से पढ़े, देखिए क्या होगा। देखिए, सुनिए, समझिए। जो ग्रहण कर रहा है इधर, जो ग्रहण कर रहा है, जो सुन रहा है, जो वचन को सुनकर उसे अपने जीवन में, अपनी भूमि में बहुत आयत से, अधिकारी से बसने दे रहा है और उसकी भूमि फलवंत हो रही है, तो वो कैसा होगा? वचन से पढ़े, वचन से पढ़े। चलिए एक आयत बताएं। अब पता नहीं अंगूठे में क्या हो गया है, इस अंगूठे में दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा आराम कर लिया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यिर्मयाह 23वां अध्याय और 22वें अध्याय। देखिए कैसा होगा उसका जीवन यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। है? मैं क्या कह रहा हूं? जिसने ग्रहण कर लिया, अब बहुत ध्यान से देखें याजक को, जिसने ग्रहण कर लिया, जिसने सुन लिया, जिसने उस वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दिया, जिसने अपने जीवन में वचन को बहुत आयत से मान लिया, जिसने अंगीकार कर लिया, उसका क्या होगा? यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। अरे ये क्यों वचन सुना रहे? ये भैया, ये जब देखो तब ये वचन से क्यों बोलने लगते हो? कहीं पर भी रहते हैं तो वचन हम क्यों सुनाने लगते हैं? अगर जिसने भी स्थिर कर लिया, जिसने भी ग्रहण कर लिया, जिसने भी पिता के वचन को अपनी अधिक हृदय रूपी पट्टियों में लिख लिया, वो वचन सुनाएगा। Amen. Amen. और जो वचन नहीं सुना रहा वो स्थिर नहीं है। आप देखिए, हम लोग जब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने के बाद हम लोग जब संसार में चलते हैं तो कितने लोगों को पिता का वचन सुनाते रहते हैं? कितने लोगों को? कितने लोगों को? अभी एग्जाम चल रहा है और जैसे ही मैं गाड़ी लगाता हूँ ढेर सारे बच्चे मेरे पैर पे आ जाते चूमने। हाँ, छूने। मैं तुरंत उनको भगाता हूँ, हटो यार, इतना बड़ा पाप मेरे से ना कराओ। दो मैम जा रही, उनके पैर छू रहे बच्चे, और मेरे पास, मैंने कहा मेरे से पाप ना कराओ, मेरा न छुओ भैया, पाप ना छुओ भैया, ये सब काम मेरा ना करो। वो जानती, सब जानती। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, अगर आप स्थिर हैं तो आप चलते, उठते, बैठते हर जगह वचन से। भैया, इसे किसने अधिकार दिया है? किसने बोला है जो वचन सुना? पता नहीं कहां से अपने आप वचन सुनाना शुरू कर दिया। तुम बहुत सुनती हो, पढ़े जरा
यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर, यानी जब आपके अंदर से हर तरफ हर समय वचन निकलने लगे और जो आए आप उसको वचन बताने लगे, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं प्रभु के वचन में स्थिर हैं। ये एक पहचान है। आमीन। पढ़िए जरा। यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि वह मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपने विचार और कामों से फिर जाते। यानी कि मैं प्रभु के वचन में स्थिर हूँ कि नहीं स्थिर हूँ, ये पता चलेगा तब जब मेरे मुंह से पिता के वचन का बखान होगा। और अगर मेरे मुंह से पिता के वचन का बखान नहीं हो रहा तो मैं स्थिर नहीं हूँ। मैं स्थिर नहीं हूँ। हाँ, मैंने वचन बोल बोल के उसको समझाया। मैंने कहा तुमने अपने घर की नींव कहाँ डाली? उन्होंने कहा हमें तो भूमि में डाली है और सीमेंट टीमेंट लगाई थी और ईंटें लगाए थे। हमने कहा ये भूमि नहीं। हमने कहा तुमने अपने विश्वास की नींव कहाँ रखी है? अरे तुरंत कहे अरे ये क्या बोल रहा है? मैंने कहा बालू पे अगर रखा होगा तो थोड़ी देर में विश्वास डोलेगा, लेकिन अगर चट्टान पे रखा होगा तो तेज विष वाले सांप भी उस पे लौटते हैं और तूफान भी उस पे आता है और बादल भी उस पे आता है और धूप भी उस पे आती है। वो कहता है आओ और आओ। सुन रही क्या बोल रहा है? मैंने कहा क्या तुम चिंता करके अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद कर सकते? नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप किसी भी एक काम को ले लीजिए और आप उसकी खूब चिंता करिए, आप उस काम को कर लेंगे? कहे नहीं। मैंने कहा जब चिंता करके कुछ हो ही नहीं रहा तो हम चिंता क्यों करें? हाँ हो रहा है एक काम, हम अपने पिता से दूर हो रहे हैं। चुप बैठ के सुन रहे। अब आप बताइए मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वचन क्यों निकल रहा। मैं अपने मुंह से वचन निकालना भी नहीं चाहता और किसी को बताना भी नहीं चाहता, लेकिन तब भी मेरे मुंह से वचन निकल रहा। पूरी की पूरी आयत हम बोले दे रहे उनके सामने। अरे उनको क्या मालूम ये आयत बोल रहा है, लेकिन मुंह से निकल रहा है। ये पता है क्या है साइन? इसका साइन है ये कि तुम मेरे वचन में स्थिर हो। जब तुम मेरे वचन में स्थिर होगे, जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ऑटोमेटिक वचन निकलेगा। तुम्हें ना सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ऐसी बात करेंगे कि तुम्हें वो वचन बताना होगा और तुम बोलोगे वचन, वो सोचेंगे तुमसे बात कर रहे हैं। अब हम तो ऐसे बात करते हैं, वचन से ही बात करते हैं और हमें मालूम है कि आयतें बोल रहे हैं और वो बोल रहे सोच रहे हैं सर हमसे बात कर रहे हैं, और वो कहते और जैसे आयत सुन लेते हाँ सर ये बात है सर। हाँ सर हम लोग कितनी भी चिंता कर लें लेकिन कुछ भी काम नहीं कर सकते, वो काम तो वही होगा जैसे खुदा ने चाहा। हाँ सर तब भी हम चिंता क्यों कर? ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? अपने स्वर्गीय पिता से। आज लोग कहते हैं हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, आज लोग कहते हैं हम प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं, आज लोग कहते हैं हम हर शाम कैंडल चढ़ाने जाते हैं, आज लोग कहते हैं हम हर शाम अगरबत्ती जला के नाक में घुसेड़ते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं, मेन बात ये कि क्या तेरे मुंह से मेरे वचन का बखान हुआ? जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही मेरा जन भी मेरे लिखे हुए वचन के द्वारा पहचाना जाएगा। और अगर हमारे जीवन से पिता की आयतें निकल रही हैं, उठते बैठते चलते, तो सच में धन्य है पिता। मैं गाड़ी लगा रहा था तब तक 3 टीचर आ गए और मैंने कहा कितना आनंद आ रहा है, झमाझम हो रहा है।
तीनों देखने लगे। मैंने कहा है ना मैम, कितना झमाझम हो रहा देखिए, और झमाझम होना चाहिए लाइफ में। कि हाँ, सब चिंता घबराहट में, लेकिन देखते हैं ये कैसा है, ये झमाझम कर रहा है। आज एक मैम से मैंने कहा गुड नाइट मैडम। वैसे एक बच्चा कहेंगे सर गुड नाइट भी गुड मॉर्निंग है। मैंने कहा मन में बुरा भरा पड़ा है, अंधकार भरा पड़ा है, तेरे मेरे की आत्मा भरी पड़ी, और कहने गुड मॉर्निंग। बच्चा कहे हाँ सर ठीक सर, गुड नाइट है सर, गुड नाइट। बड़ा मजा आता है। मैं बच्चों को गाना सिखा रहा था। जब असेंबली में खड़े थे बच्चे, तो मैं उनको गाना सिखा था। आऊ माऊ चाऊ क्या पका के खाऊं, मैं उनको ये गाना सिखा रहा। और धीरे धीरे मैंने देखा वो बच्चे गाने लगे वो गाना। सिस्टर भी पड़ी थी, आऊ माऊ चाऊ क्या पका के खाऊं। और 2-3 मिनट हम लोगों ने ये सब करा। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा बेटा बच्चों कोई टेंशन पेपर की? कहे नहीं सर कोई टेंशन नहीं। देखा, बच्चे घबराते चिंता करते। हमेशा याद रखें आनंद ही आनंद, हर तरफ आनंद। अगर आप पिता के वचन में स्थिर हैं तो आप हर जगह आनंद करेंगे। एक मैम कहने लगे रफ एंड टफ है सर, कोई चीज नहीं आप। मैंने कहा हाँ, मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं, और उसने मुझे कोई भी चीज पकड़ने के लिए नहीं कहा। मेरे बैग मेरे बच्चे पकड़ते हैं, और मैं ऐसे फ्री चलता हूँ, ये यूं चल लो। हमेशा याद रखिए ये सारी चीजें एक चिन्ह है। आपके जीवन में जो बातें घट रही हैं वो बातें यूं ही नहीं हो रही, क्योंकि जिसने बुद्धिमानी का काम किया कि मेरे वचन पे कान लगा दिया, क्या आता? कुछ नहीं। क्या आता? कुछ नहीं। लेकिन 110 टीचर में सबसे ज्यादा नाम किसका होता है? आता कुछ नहीं। सब पढ़े लिखे, पास, वेल मेंटेन्ड, राइटिंग सब कुछ, लेकिन नाम किसका हो रहा? किसी को कुछ नहीं आता। मुझे आता ही नहीं कुछ। सोचिए ये चिन्ह है। उसने मूर्खों को चुन लिया, उसने बुद्धिमानों को लज्जित किया। सच है। अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेटेड, बढ़िया वेल मेंटेन, ब्यूटी पार्लर से रोज आके आते, कोई तारीफ नहीं कर रहा। ब्यूटी पार्लर से रोज आके खड़े हो रहे हैं टीका लगा के, कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हम ऐसे चले आ रहे। सच। और तारीफ क्यों? क्योंकि उसने मूर्खों को चुन लिया। एक बार तुम बस उसके वचन में विश्वास करो। हम लोग का वचन को प्रचार करना, हम लोग का वचन को सुनना व्यर्थ नहीं है। उसने यूं ही नहीं कहा कि मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा। उसने यूं ही नहीं कहा कि तू जिस स्थान में जाएगा वो जगह आशीष का कारण बनेगी। हमारा खुदा हमारे साथ है, और जिस वचन का हम प्रचार करते हैं वो सृष्टिकर्ता का वचन है। इसलिए अपने सारे कामों को अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपो, और जीवन भर उसकी ओर दृष्टि करके
चलने वाले बन सको। तब देखो तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वो सारे काम आशीष का कारण बनेंगे। तू जहां जहां जाएगा और जो जो सोचेगा, जो जो तू चाहेगा, वैसा तेरे साथ हो जाएगा। हमेशा याद रखना, तेरा खुदा तुझे शिरोमणि बनाएगा, पूछ नहीं सर बनाएगा। क्योंकि तेरा खुदा जो तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है, वो तुझे निहारता है, वो तेरी रक्षा करता है, वो अपने बलवंताने हाथ से तुझे थामता है, वो तुझे चलाता है, वो तुझे कभी झुकने ना देगा। बस चुपचाप रहे और मन ही मन अपने पापों से पश्चाताप कर और अपने खुदा के सम्मुख खड़ा हो और अपने खुदा के सम्मुख खड़े होके हर एक बात में अपने खुदा को धन्यवाद दे। अपने विरोधियों के सामने भी चुप रहे, क्योंकि तेरी ओर से लड़ने वाला तेरा खुदा यहोवा है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए खुदावन यीशु जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र महासभा के लिए जिसे तूने चलाया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप यहाँ पर हैं, हम सब जानते हैं खुदावन यीशु, और हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु कि आप हम सब की प्रार्थना में हम सबको आशीष देते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दास के लिए खुदावन यीशु कि आपने उन्हें आत्मिक मन्ना में जो भी आपने दिया और वो आत्मिक मन्ना लेकर इस महासभा में आए खुदावन यीशु। उस मन्ना को खुदावन यीशु उन्होंने हमें खिलाया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने सच बात है खुदावन यीशु विश्वास योग्य बनवाया है खुदावन यीशु। लेकिन इतने निकम्मे और इतने गिरे हुए हम लोग हैं कि हम बात बात में जरा जरा सी बातों में खुदावन यीशु आपको भूल जाते हैं। रोज चलते हैं, रोज सीखते हैं, फिर भी हम आपको भूल जाते हैं खुदावन यीशु। संसारिक जीवन में इधर उधर भटक जाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हमें क्षमा कर खुदावन यीशु कि हम ऐसे भूलने वाले और चिंता करने वाले ना बने खुदावन यीशु, बल्कि पूर्णतः आपके ऊपर विश्वास रखे खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके आज के वचन के लिए खुदावन यीशु कि आज आपने हमें सिखाया है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ। सच बात है खुदावन यीशु, आप हर वक्त हर समय हमारे साथ रहते हैं और आप हमें चलाते हैं, आप हमें हर एक जगह पे विराजमान करते हैं खुदावन यीशु। आप हमें जहां भी लेके जाते हैं आपके वचन के योग्य ठहराते हैं खुदावन यीशु। हम अपने जीवन से एक एक बात को वचन के द्वारा बोलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। हर एक सांसारिक जीवन में हर एक सांसारिक मनुष्य से हम वचन के द्वारा बात करना सीखे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भी पाप हमने किए खुदावन यीशु क्षमा कर खुदावन यीशु, हमें उन पापों से मुक्त कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम इनकी प्रार्थनाएं मांगते छोटे झुंड के लिए, एक एक जन के लिए खुदावन यीशु। अपनी आत्मिक ताकत, अपनी आत्मिक खुदावन यीशु अपना बल प्रदान कर हम सब पर खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से हमें शुद्ध कर खुदावन यीशु। हम सब के जीवन में जो भी कमी घटी खुदावन यीशु आप उसको पूरा करते खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं जो भाई बहन नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उनके घरों पर उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, उनको भी आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आज के वचन के द्वारा आपने उनको आशीषित किया खुदावन यीशु, और वो भी वचन के द्वारा सीखने पाए खुदावन यीशु कि हमें सचमुच सारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे करना है। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपसे अपने दास के लिए खुदावन यीशु। आप उन्हें हर दिन, हर पहर, हर मिनट आप उनको अपनी आत्मा में चलाते हैं खुदावन यीशु। हर जगह पर आप उनको सही खुदावन यीशु उनकी मार्ग में रक्षा सुरक्षा कीजिए खुदावन यीशु। उनके घर पर, उनके परिवार पर, परिवार पे एक एक जन पर खुदावन यीशु अपनी आशीष अपना दाहिना हाथ रखिए खुदावन यीशु। उनकी सारी कमी घटी खुदावन यीशु आप जानते हैं और आप उनको पूरा भी करते हैं खुदावन यीशु। आप उनको खुश खुदावन यीशु, आप उनके पूरे परिवार को आनंदित रखते हैं खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, उनके जीवन में भी
आपके विश्वास को बढ़ा खुदावन यीशु, और वो आकर आपकी देवड़ी में गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं आपके भवन के लिए खुदावन यीशु। हम सबके विश्वास को आपने बढ़ाया है खुदावन यीशु, और एक भवन आपने हमें दिया है खुदावन यीशु। इस भवन को खुदावन यीशु आपने अपने हाथों से बनाया है खुदावन यीशु। इसमें आपकी ओर से इस झुंड को बढ़ाए खुदावन यीशु। आप अपनी आत्मा में होकर झुंड में एक एक जन को बढ़ाए खुदावन यीशु, कि और लोग भी इस झुंड में बढ़ने पाए और आपके पवित्र देवड़ी पर आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद महिमा जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का पवित्र खुदावन की मोहब्बत पर पाक रूह की कृपा का पता हमने समझ विश्वासी के साथ अच्छे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।